एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्योंकि जब मॉर्निंग का आगाज़ किया जाए ना, मॉर्निंग तो बहुत ही अच्छी लगती है, वो भी अगर हो बाहर की। तो जी बाहर मैं निकली हूँ और वो भी बताती हूँ क्यों निकली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लीव्स देखिए, इतने प्यारे प्यारे से लीव्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, और ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने ना, कुदरत ने मेरे लिए ना फ्लावर बिछाए हैं मेरे वेलकम के लिए। तो यहाँ पे इतने ज़्यादा लीव्स इकट्ठे हुए हैं क्योंकि जो ट्रीज़ है ना वो खाली हो रहे हैं। और ट्रीज़ में आपको दिखाती हूँ, इतना डिफरेंट डिफरेंट कलर हो जाता है ट्रीज़ का। कोई ग्रीन हो रहा है, कोई ऑरेंज हो रहा है, कोई येलो हो रहा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और इतने प्यारे, ये देखें, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और लीव्स ही लीव्स हैं। बस अब चारों तरफ ये ट्रीज वगैरह और लीव्स वगैरह ही नज़र आएंगे क्योंकि वेदर ही ऐसा है। और इसके साथ ही ये देखिए कितने प्यारे प्यारे लोग बनाते हैं, क्योंकि अब हalloween आ रहा है, उसके बाद क्रिसमस आएगा, तो कम से कम हैप्पी न्यू ईयर तक ये सब कुछ चलता है। और ये देखिए यहाँ पे पॉपकिन्स वगैरह रखे हैं और स्पाइडर्स रखे हैं, स्पाइडर्स और स्पाइडर्स वाला व्यू बनाते हैं। अब लोगों के बस यही होगा कि न्यू ईयर तक लाइटिंग वगैरह होगी और खूब सारा डेकोरेट करते हैं घरों को। और तो अभी तो बस हॉलोवीन मनाने की तैयारी शारी चल रही है, तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। पहले से लोग तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ देखिए ये ट्रीज कहते हैं ना कि जैसे गम होते हैं, दुख होते हैं, उनके बाद एक खुशी का मौसम आता है, खुशियाँ ज़रूर आती हैं। उसी तरह से ये ट्रीज़ अब एम्प्टी हो रहे हैं, खाली हो रहे हैं, सारे पत्ते झड़ रहे हैं पुराने, और वो फिर न्यू आएंगे। जिस तरह मौसम आता है, खज़ां आता है, बहार आता है, समर आता है, तो उस मौसम के लिए वो दरख्त दोबारा से रेडी होंगे और ढेर सारी खुशियाँ भी लाएंगे। बस यही दुआएं होती हैं, हमारी खुशियाँ सब थिंग्स के साथ जुड़ी होती हैं जी। तो मैं हूँ इस टाइम बाहर, क्योंकि हापस 9 का टाइम हुआ है और मैं आ गई हूँ बाहर, और कोई भी नहीं है, सुनसान है। कोई भी बच्चा, कोई और कोई बंदा बहुत कम नज़र आया, और इतना सुनसान है, क्वाइट है, क्योंकि बच्चों को छुट्टियाँ हैं तो कुछ पेरेंट्स को भी छुट्टियाँ हैं। तो फिर मैं तो आज क्या हुआ कि मैं तो निकल आई बाहर। मैंने कहा चले जी वॉक पे जाती, क्योंकि क्या हुआ है कि हम जो मदर्स हैं ना 2-3 डेज़ 4 डेज़ हमें लगता है कि हम भी थोड़ा सा लेट उठें। अब बच्चे सोए हुए हैं, हम भी थोड़ा सा लेट उठे, आराम से, छुट्टियां हैं, वो उस फ्रेज़ में हम चले जाते हैं, वो मोशन आ जाता है। तो फिर क्या हुआ कि 2-3 दिन बाद फिर मैंने कहा नहीं, मैंने उठना है, क्योंकि सीरियसली देर से उठना, देर से काम होते हैं, वो सारे काम आगे चले जाते हैं, अजीब सा माहौल हो जाता है। ठीक है, हम उस फ्रेम में चले जाते हैं कि बच्चों को छुट्टियां, हमें भी छुट्टियां, हम भी रिलैक्स होकर उठें। 2-3 दिन तो मैंने ऐसे किया, लेकिन मैंने कहा नहीं, कल से 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन से मैं आ रही हूँ। मैंने कहा नहीं, अब तो मैंने उठना है और पहले अपने काम अंजाम देने हैं। और क्योंकि जब मैं लेट उठती हूँ तो फिर काम भी लेट हो जाते हैं ना। तो आई नो कहते हैं कि सुकून से उठें, सुकून से रहें, लेकिन काम आगे हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, तो काम टाइम से होते नहीं हैं। तो मैं तो अर्ली उठ गई, मैंने कहा चले, क्योंकि अभी तो मोहम्मद भी सो रहा था, इंशा भी सो रही है, पापा भी सो रहे थे इनके। तो मैं तो बाहर निकले, मैं कहा चले, मैं तो जाती हूँ फ्रेश एयर लेने, वॉक करने, नाइस मौसम एंजॉय करने। देखो तो सही कैसा है मौसम बाहर, तो माशाल्लाह इतना नाइस और फ्रेश एयर मिलती है, इंसान फ्रेश हो जाता है। बस तो ऐसे ही होता है कि अगर हमने मेरे सब कुछ करना है, बच्चों को भी देखना है, कामों को भी देखना है, तो बस डे को प्रोडक्टिव बनाना बहुत ज़रूरी है। डे को प्रोडक्टिव जितना रखेंगे, जितना फ्रेश उठेंगे, हम खुद को फ्रेश फील करवाएंगे, खुद अच्छा फील करेंगे, खुश रहेंगे, हमें हमारा डे भी उतना ही अच्छा गुजरता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे अपने डे को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, अपने डे को फ्रेश बनाने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए और खुशियों को फैलाने के लिए। तो बस अभी जा रही हूँ घर, काफ़ी टाइम हो गया, तो जाकर देखते हैं कोई उठा है या नहीं उठा जी, किसी ने मुझे ढूंढा है या नहीं ढूंढा है। तो मैं आ चुकी हूँ घर और जाकर देखते हैं उठ चुके हैं या नहीं उठे। आई थिंक अच्छा, वाकई यार, जब बच्चों को छुट्टियाँ होती है या साथ में हस्बैंड को भी छुट्टियाँ होना तो हमारा बस यही दिल करता है हम भी आराम से रेस्ट करें, आराम से सोएं, आराम से उठें। लेकिन ये होता है कि काम थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं, वो रूटीन नहीं रहती है। तो 2 दिन से मैंने कहा नहीं, अब उठना है और काम करने हैं। लेकिन ये भी होता है कि वो सो रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं, तो आराम से खामोशी से काम करना है, कोई आवाज़ नहीं बनानी है, वो आराम से रिलैक्स कर रहे हैं। ऐसे ही कह रही हूँ ना कि हम मदर्स भी ऐसी ही होती हैं, वाइफ ऐसी होती हैं कि हस्बैंड उठ ना जाएं या बच्चे ना डिस्टर्ब हो जाएं, और मैं बस क्विक थोड़ी सी जल्दी से वॉक करके आ गई। हाँ, ये भी होता है कि जब हम बाहर जाते हैं ना, बाहर से आते हैं तो ऑटोमेटिकली ही एक ना भूख लग जाती है और दिल करता है कि कुछ खाएं। और वैसे भी होता है कि जब खामोशी होती है तो कुछ खाने का दिल भी करता है। ऐसा किस किस के साथ होता है।
से वॉक करके आई हूँ, लेकिन मैं एग्स चूल्हे पे ही रख के गई थी, तो आई हूँ तो वो बॉयल हो चुके थे लो फ्लेम पे करके गई थी। तो साथ में यहाँ पे मेरे पास ये वाले ब्रेड्स थे। और अच्छा, पहले मुझे याद है पहले मैंने 1-2 टाइम खाया, लेकिन उसमें कोई क्रीम वगैरह लगा के खाते थे, लेकिन उसमें बहुत फैट होता था तो अच्छी भी नहीं होती ज़्यादा। तो फिर मैं वो लेके आ गई थी, मैं कहा चले बर्न्स रहने देते थे। इसको भी मैंने कट किया, मैं कहा चले ऐसा करती हूँ, इसके अंदर थोड़ा सा लगाती हूँ बटर एंड थोड़ा सा ऊपर से लगाती हूँ हनी, तो बड़ा मज़े का लगेगा। और क्योंकि वाकई मैंने वीक हो गया है, जब से बच्चों को हॉलीडेज़ हुए मैंने मीना फ्राइडे से लेके अभी तक वीक हो गया, मैंने एग्स खाए नहीं है एग्स भी नहीं खाए और एग्स बनाए भी नहीं है, क्योंकि बच्चों ने भी नहीं इंटरेस्ट किया और इंशा भी थोड़ी सी अनवेल सी है, फील नहीं वेल कर रही है, तो इस वजह से तो बस ऐसे ही कुछ और बना लेना, मीन गार्लिक ब्रेड बना लेनी, आशपरोस बना लेने। हालांकि मैं ये समझती थी कि मैं रोज़ अंडा बनाती हूँ, कभी कुछ एग बना लिया, कभी कोई एग बना लिया तो ये फर्स्ट डे से जब मैंने एग्स को देखा ही नहीं और बनाया नहीं, बस ऐसे ही कुछ ओवन में बेक वगैरह कर लेना, ऐसे ही बना लेना। तो आज मैंने सोचा चले नाइस ब्रेकफास्ट करते, क्योंकि अकेली भी बैठी थी तो दिल नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा चले जी फिर ब्रेकफास्ट ही अकेले बैठ के खा लेते, क्योंकि बच्चों के साथ खाना, अकेले बैठ के खाना वो और ही बात है तो मैंने कहा चले अब अकेला चाय के साथ, क्योंकि चाय के साथ आजकल मैंने रस ले लिए थे, चाय के साथ कभी कुछ ले लेना, तो आज मैंने कहा चले जी आज एग्स बॉयल कर ही लेते, ये ना हो पड़े पड़े ही ख़राब हो जाए तो इस तरह से। अच्छा, ऐसे ही हो रहा है ना मदर्स के साथ कि बच्चों के लिए बना लेते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। तो आज के मेरा भी वही चल रहा है कि रात हो जाती है तब मुझे याद आता है ओह नो कि मैंने तो कुछ खाया ही नहीं है या कुछ पिया ही नहीं है। तो बस ऐसे ही बच्चों के साथ काम पता चलता है। Mama, why are you doing? बेटा कुछ नहीं, मैंने कहा कपड़े समेट लूं ना। Oh, okay. आप क्या कर रही हो? आप सेट कर रही हो फिर? Yes. आप क्या सेट कर रही हो? Makeup. क्या करना है? Do makeup on you. मेकअप करना मेरा? हाँ जी. हाय अल्लाह। अच्छा, तो कहाँ पे रखा है फिर? क्या रखनी चीजें रखनी है फिर? हाँ जी. तो फिर मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं थोड़ा कर लूँ, तो फिर आप सेट कर लो उतनी देर, तो मैं भी ये कपड़े सॉर्ट आउट करके, क्योंकि ये काम भी है, तो मैं करके ना फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ, ठीक है? Okay. जी, तो यहाँ पे आपने सुना कि इंशा मुझसे पूछी थी मम्मा क्या कर रही हो, ये वो बच्चों के कामों में सीरियसली मेरे काम मीन पेंडिंग में जा रहे थे। और मैं आपको सच्ची बताऊं कि आज बिल्कुल मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट नहीं था, बिल्कुल मेरे नहीं था शामिल कि मैं आज आप लोगों को कपड़े दिखाऊंगी और ये बिल्कुल भी मैंने अपने लिए नहीं बनाई थी बेटी, ये मेरी बेटी ने आगे मुझे पूछा, उसने बनाई, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट भी दिखाऊं, ये नहीं कि सेम थिंग ना दिखाऊं कि। और जैसा कि आपने नोटिस भी किया होगा कि मैंने लास्ट फ्यू डेज़ में कोई प्रॉपर रूटीन पूरे डे का नहीं दिखाया है, थोड़ा सा डिफरेंट भी दिखाया है ताकि आप लोगों को भी अच्छे लगे, क्योंकि सेम रूटीन देख के भी इंसान थोड़ा सा और तरह हो जाता है। जी, तो यहाँ पे क्या हुआ था दरअसल, क्या हुआ कि नीचे काम चल रहा है और नीचे जाना मना है और बैंड शैन लगा हुआ है तो फिर मैं बच्चों को ऊपर ही लेके आ गई, मैं क्या चले बच्चों को इन्वॉल्व करती हूँ ताकि वो बोर भी ना हो और मेरे साथ काम भी करते रहें। तो जिस तरह से इंशा ने भी हेल्प कर दी है, अपने क्लोजर में हैंग वगैरह किए हैं कपड़े तो इस तरह से, क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं, कहते हैं कुछ ना कुछ करें, तो अच्छा फिर मैंने उनको इन्वॉल्व किया। दरअसल क्योंकि नीचे काम चल रहा है, नीचे बिल्कुल बैन लग चुका है कि आपने नीचे नो एंट्री, तो फिर मैंने कहा ऊपर किसी तरह से बच्चों को अपने कामों में बिजी रखती हूँ इस तरह से। तो अभी भी कहती कि मम्मा ये करना है, अपने कुछ प्लान बना के बैठी हैं। और देखिए आपके सामने ये बच्चे कितनी मस्तियाँ करते हैं ये देखें जी, आपको मज़े की चीज़ दिखाती हूँ कि क्या है कि ये है जी, जब मैं कुछ कर रही हूँ ना तो साथ में कोई सेटअप रेडी हो रहा है, कोई शूट करना है, तो वो शूट आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगा तो बस मिस नहीं कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। Mama, are you ready? I set the makeup. Can you come now? मेरे को सेट कर लिया? Please. हाँ जी. बस रेडी है, मस्त रेडी। Okay. रेडी हूँ, बस कपड़े चेंज कर लेते ना। Okay. तो चलो चलते।
जी, तो मैं भी रेडी होके हमने भी कुछ शूट वगैरह की, इस तरह से हमारा होता है सेटअप होता है। दूसरा बिहाइंड द मीन वो चल रहा था और फिर मैंने काम किया जल्दी से, बस रेडी हो गई क्योंकि इंशाल्लाह नहीं सेटअप किया था। फिर वो जो हमने शूट किया बहुत मज़े का शूट किया है तो इंशाल्लाह तो आपको कमिंग व्लॉग्स में ज़रूर नज़र आएगा। तो बस जुड़े रहिए मेरे साथ, मुझे बस आप लोगों का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, ये कहना पड़ता है। और बस आप लोगों का जितना मुझे प्यार मिलेगा मेरी उतनी ही मोटिवेशन बढ़ेगी। तो जी बस वो सारा काम हो गया और उसके बाद जी बस बच्चे बिस्तर में आज इस टाइम क्योंकि अभी तो अर्ली है और क्योंकि नीचे जाना अलाउड नहीं है, नीचे बैन लगा हुआ है तो नीचे काफ़ी कुछ बिखरा भी हुआ है, तो नीचे टीवी भी नहीं देख सकते, इसलिए हमने मीन बोला है धावा ईशा के रूम पे। तो बस फिर खाना भी बाहर से मंगवा लिया था, तो मैंने कहा चले जी आज यहाँ बच्चों के साथ बैठ के इंजॉय करती हूँ। और वैसे भी मैंने आपसे शेयर किया कि कैसे बच्चों के साथ डे को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, हम बच्चों को किसी भी काम में इन्वॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो हमारे अपने ही काम क्यों ना हो। वो बच्चे बहुत ही खुशी खुशी करते हैं, ज़रूरी नहीं कि उनको अगर टॉयज़ लेके बैठ जाएँ या कुछ और करने बैठ जाए। अगर मैं किचन में होती ना तो इंशा वहाँ पर भी मेरे साथ ज़रूर बिजी आपको नज़र आती है सम व्लॉग्स में, तो इसको मैं इन्वॉल्व रखती हूँ तो उसको फिर अच्छा लगता है। एंड इस तरह से डे मेरा आज गुजरा माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। तो बस आप लोगों मदर्स भी अपने बच्चों के साथ बहुत सा टाइम स्पेंड करें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। कोई बच्चे तंग करते हैं आई नो, लेकिन उनको थोड़ा सा इन्वॉल्व रखना पड़ता है, तो ऐसे ही बहुत कुछ करना पड़ता है। तो जी इसके साथ ही ओके जी अल्लाह हाफिज़।